लास्ट क्लास तक हम लोग दशमलव के बारे में पढ़ लेते हैं। आज उसके आगे चलेंगे प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 में बिना लंबी विभाजन द्वारा बताना है शांत है या शांत, और जो शांत है उसका दशमलव प्रसार भी लिखना है। ठीक है, तो कल बताए थे दशमलव दो प्रकार के होते हैं, एक शांत आवृत्ति एक अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति में भी दशमलव दो प्रकार के बताए थे, जो दोहराए जाने वाला दशमलव था और एक बिना दोहराए जाने वाला दशमलव था। जो दोहराए जाने वाला दशमलव था उसे बोलते हैं अशांत आवृत्ति, और जो बिना दोहराए जाने वाला दशमलव था उसे अशांत अनावृत्ति बोलते हैं ना। तो आज चलते हैं आगे, उसके आगे प्रश्नावली 1.4 चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि बिना लंबी विभाजन यानी कि बिना भाग, ठीक है, बिना भाग दिए बताए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, मतलब शांत है या अशांत है ना। और इनके दशमलव और शांत दशमलव प्रसार वाले परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त करें। यह एक नंबर और दो नंबर एक ही साथ बता देता है, क्योंकि दो नंबर दिया हुआ है उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है, मतलब जो ऊपर वाले एक नंबर में जितना भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, 13 बट्टा दिया हुआ है 3125। ठीक है, तो 3125 का आवाज गुणनखंड करते हैं। 3 से तो लगेगा नहीं, 5 से लगाएंगे डायरेक्ट 6, फिर 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 1 2 5, फिर 5 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 5। ठीक है, यानी कि 13/3125 को क्या लिख सकते हैं, 13/5 का पावर 5 है ना, 5 का पावर 5। तो बताए थे शांत अशांत कैसे होगा, यदि हर में किसी ये जो अंश तथा हर सह संख्या हो, यदि अंश तथा हर सह संख्या मतलब दोनों में कुछ कॉमन ना हो, मतलब कट ना रहा है, कुछ कटे ना दोनों में, ठीक है, कुछ नहीं कट रहा, तो हर का आवाज गुणनखंड करने पर सिर्फ 5 का आवाज गुणनखंड आ जाए, या फिर सिर्फ केवल 2 का, केवल 5 या केवल 2, या फिर 2 और 5 के का ही सिर्फ आवाज गुणनखंड मौजूद हो हर के आवाज गुणनखंड में, हर के आवाज गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या फिर 2 और 5 के आवाज गुणनखंड मौजूद हो, तो वैसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा कोई भी आवाज संख्या आ जाए तो वैसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा, है ना। तो देखिए केवल 2 और केवल 5 बताया, तो यहाँ सिर्फ केवल 5 है, 5 का पावर 5, तो इसका दशमलव प्रसार क्या जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना, शांत आवृत्ति। ठीक है, लेकिन अब इसको हमको दशमलव में बदलना है, दशमलव में बदलना है। तो कोई भी संख्या को हमको 10, 100, 1000, 10,000 ये सब संख्या से भाग देने में आसानी होता है, आराम से दशमलव के रूप में बदल सकते हैं। तो देखिए इसको हम क्या, मतलब ऐसा कुछ जुगाड़ लगाए कि इसको हम हर को 10 बना दे, 100 बना दे, 1000 बना दे, 10,000 बना दे, 1 लाख बना दे, इस तरह करके कोई भी संख्या बना दे। तो पहले देखिए यहाँ पे, यदि 10 का आवाज गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 5 यानी कि 10 बराबर लिखता है 2 गुना 5। ठीक है, 100 का आवाज गुणनखंड करते हैं तो यानी कि 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 5। ठीक है, अगर 1000 का आवाज गुणनखंड करते हैं 2 से लगाएंगे 500, फिर 2 से लगाएंगे 250, फिर 2 से लगाएंगे 125, फिर 5 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5। यानी कि देखिए 10 बराबर क्या आ रहा है, 10 बराबर 2 गुना 5। ठीक है, 2 गुना 5। 100 बराबर क्या आ रहा है, 100 बराबर 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5। ठीक है, हम 1 2 1 5 1 2 1 5 इस तरह लिखे हैं। तो 1000 बराबर भी लिख सकते हैं 2 गुना 5, 2 गुना 5 और 2 गुना 5 इस तरह से। ठीक है, कोई बात समझिए यहाँ पे क्या हो गया,
एक दो और एक पाँच मिलके एक शून्य बना रहा है, यानी कि 10 बना रहा है ना। एक दो और एक पाँच कर रहा है तो गुना एक शून्य बना रहा है। एक दो एक पाँच एक शून्य, एक दो एक पाँच एक शून्य, यानी कि 100 बना रहा है। फिर एक दो एक पाँच एक शून्य, फिर एक दो एक पाँच एक शून्य, एक दो एक पाँच एक शून्य, यानी कि 1000 बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो का पावर, जैसे हर में दो का पावर 3 रहे तो हम इसको कितना से गुना कर देंगे, अगर 5 का पावर 3 से गुना कर देंगे तो नीचे में क्या बन जाएगा, ये 1 पर 3 शून्य है ना, 1 पर 3 शून्य। इस तरह अगर हर में 5 का पावर 4 रहे तो अगर हम 2 का पावर 4 से गुना कर देंगे तो हर में क्या बन जाएगा, 1 पर 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य है ना। ठीक है, तो इसी प्रकार हमको यहाँ इसको दशमलव में रूप में बदलना है। तो 13/5 का पावर 5 है, तो इसको अगर हम 2 का पावर 5 से गुना कर दे तो हर में क्या बन जाएगा, हर में बन जाएगा 1 पर 5 शून्य, 1 2 3 4 5 शून्य। लेकिन अगर नीचे में गुना किया है तो ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा 2 का पावर 5 से, यानी कि क्या हो गया 13 गुना 2 का पावर 5 का मतलब 32। तो इसको गुना कर दीजिए, 13 दूनी 26, बाकी बचा 2, 13 39 और 2 41 हो गया। ठीक है, बटा 1 पर 5 शून्य। ठीक है, अब देखिए दशमलव के रूप में लिखना है सिर्फ, तो 3 अंक है यहाँ पे, नीचे में 5 अंक है तो 5 अंक बना लेते हैं। 5 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 0.00416, ये होगा इसका आंसर दशमलव रूप में। ठीक है ना, इस तरह करके ये वाला भाग तो आप जानते हो ना, बचपन में ही पढ़ने का था 4 5 क्लास में। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। जितना शून्य रहता है हर में, जितना शून्य है, एक पर जितना शून्य रहेगा उतना अंक के बाद दशमलव। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 शून्य है तो 5 अंक के बाद दशमलव। 5 अंक किधर से गिनेंगे, इकाई अंक से, 1 2 3 4 5। इसमें 5 अंक नहीं था, 3 ही अंक था, तो इसको 5 अंक पहले बना लिए। दो जीरो लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 जीरो, इसमें 3 जीरो भी लिख सकता है, 4 जीरो भी लिख सकता है। तो 5 अंक के बाद दशमलव हो गया 0.00416। ठीक है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 17/8। 17/8, तो 8 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, यानी क्या लिखेंगे 17/8 को 2, 17/8 को 2 का पावर 3, यानी कि देखिए सिर्फ 2 या सिर्फ 5, केवल 2 या केवल 5, या फिर 2 और 5 के भाज्य गुणनखंड मौजूद हो तो शांत हो जाता है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, शांत आवृत्ति का आ जाएगा। ठीक है, इसको दशमलव में बदलना है, तो 17/2 का पावर 3, अगर 5 का पावर 3 से गुना कर देंगे तो नीचे में क्या बन जाएगा, नीचे में बन जाएगा 1 पर 3 शून्य, 1 पर 3 शून्य बन जाएगा। तो 5 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 125। ठीक है, गुना कर दीजिए, 17 85, बाकी बचा 8, 17 दूनी 34 और 8 42, बाकी बचा 4, 17 कम 17 और 4 21। ठीक है, बटा 1 पर 3 शून्य, 3 अंक के बाद दशमलव इधर से 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ हो जाएगा 2.125, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 64/455। 64/455। ठीक है, तो 455 का आवाज गुणनखंड कीजिए। 3 से तो लगेगा, 3 से तो लगेगा नहीं, 5 से लगाएंगे 9, 1, फिर 7 से लगाएंगे 13, यानी कि 64/5 गुना 7 गुना 13 इसको लिखते हैं। तो हर में 2 और 5 के अलावा कोई भी आवाज गुणनखंड, या तो 5 7 13, 3 आवाज गुणनखंड अलग आ गया। ये तो अशांत आवृत्ति होगा ही, अशांत आवृत्ति। ठीक है, आंसर हो गया इसका। आगे चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। पंद्रह बटा 1600, चौथा नंबर है 15/1600। तो 1600 का आवाज गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 800, फिर 2 से लगाएंगे 400, फिर 2 से लगाएंगे 200, फिर 2 से लगाएंगे 100, फिर 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 5। ठीक है, यानी कि क्या लिख सकते हैं, 15/1600 को हम लिख सकते हैं 15/2 का पावर 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2। देखिए
हर में सिर्फ 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड मौजूद है, तो क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार, शांत आवृत्ति। ठीक है, लेकिन अब इसको हमको दशमलव के रूप में बदलना, तो 15 इंटू 2 का पावर 15 बटा 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2। ठीक है ना, देखिए 2 का पावर 6 है, अगर 5 का पावर 6 से गुना कर देंगे तो मेरा नीचे में 6 शून्य बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 शून्य। लेकिन देखिए 5 का पावर 2 पहले से मौजूद है, तो मतलब कितना कम है, 4 कम है, तो 5 का पावर 4 से ही सिर्फ गुना करेंगे तो 5 का पावर 6 हो जाएगा। तो ऊपर में भी 5 का पावर 4 से गुना, यानी कि 15 गुना 5 का पावर 4 का मतलब देखिए 5 गुना 5 25, 5 गुना 5 25, 25 का वर्ग होता है 625। ठीक है, तो इसको गुना कर दीजिए, 15 गुना 5 करेंगे, 5 5 75, बाकी बचा 7, 15 दूनी 30 और 7 37, बाकी बचा 3, 15 छक्का 90 और 3 93 हो गया। ठीक है ना, 93 बटा 1 पर 1 2 3 4 5 6 शून्य। अब 6 अंक के बाद दशमलव हुआ, यहाँ पे 4 ही अंक है, तो 2 अंक और बना लीजिए अपने मन से, तो हो जाएगा 0.00375 इसका दशमलव पड़ता है। ठीक है, ये हो गया 5वां नंबर। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन कहता है 29 बटा 343, 29 बटा 343 है। ठीक है, 343 का आवाज गुणनखंड कीजिए, 343 का ऐसा ही पता चल रहा है, 343 में 3 जरूर आएगा, 3 नहीं तो 7 जरूर आएगा। ठीक है ना, तो आवाज आसान हो जाएगा डायरेक्ट इसका, लेकिन निकाल के देखते कितना से लगेगा, 7 से 7 चौका 28, बाकी बचा 6, 7 नंबर 63। ठीक है, फिर 7 से लगेगा, यानी कि 7 का क्यूब है ये, 29 बटा 7 का क्यूब। कोई 2 और 5 के अलावा कोई भी अवाज संख्या आ जाए तो अशांत आवृत्ति हो जाएगी इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इसको ये दशमलव में तो बदलेगा नहीं। आगे आगे चलते हैं अब 7वां नंबर क्वेश्चन पे। तेईस बटा 7वां नंबर क्वेश्चन है 23 बटा 2 का पावर 3 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो देखिए आवाज ग्रहण करके दिया हुआ है, तो इसका तो शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई और आवाज संख्या नहीं है, तो शांत आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है ना, इसको दशमलव में बदलना है, तो 23 बटा 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। अगर 2 का पावर 3 है तो 5 का पावर 3 से अगर गुना कर देंगे तो 3 शून्य बन जाएगा, नीचे में 3 शून्य बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 का पावर 2 पहले से गुना हुआ है, तो एक 5 से और गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 का पावर 3, ऊपर में भी एक 5 से और गुना, 23 5 115, ये हो गया। ठीक है, यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव 0.115 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, दशमलव में हो गया। ये कितना था, छठा हो गया। 7वां देखते हैं, 2 का पावर 129 बटा 2 का पावर 2, 5 का पावर 2, 7 का पावर 5 है, 5 का पावर 7 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 और 5 के अलावा और एक कोई और आवाज गुणनखंड 7 का आवाज गुणनखंड मौजूद हो गया, तो अशांत आवृत्ति हो जाएगा डायरेक्ट, अशांत आवृत्ति हो गया 7वां नंबर। 8वां नंबर देखिए 6 बटा 15, 6 बटा 15। देखिए 6 बटा 15 में 3 से काट भी सकते हैं हम, काट लीजिए तो जाएगा 2 बटा 5। ठीक है ना, 3 से काटेंगे 2 बटा 5, ये तो सिर्फ 5 है, तो हो जाएगा शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति। इसको दशमलव प्रसार में बदलना है, तो इसको तो 0.4 हो जाएगा डायरेक्ट, है ना आंसर, 2 से गुना करेंगे तो। फिर 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर दिया 35 बटा 50। देखिए फिर से कट रहा है, काट लीजिए, 5 से 7 बटा 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो 7 बटा 10 ये तो शांत आवृत्ति ही हो जाएगा, शांत आवृत्ति, और इसका दशमलव प्रसार 0.7 आंसर। 1 और 2 कंप्लीट हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ नीचे कुछ संख्या दिया हुआ, मतलब यह परिमेय या अपरिमेय सिर्फ बताना है, ठीक है। तीसरा का पहला नंबर, ठीक है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ना इसके डॉट डॉट दिया हुआ, मतलब ना आगे बढ़ रहा है, ना ही रेकरिंग दिया हुआ, यानी कि ये फिक्स दशमलव के बाद फिक्स संख्या है। तो दशमलव के बाद फिक्स संख्या, तो ये तो ऐसे ही दशमलव उड़ाइएगा तो नीचे में 9 शून्य आ जाएगा, तो पी बटा क्यू के रूप में तो हो ही जाएगा। तो ये हो जाएगा परिमेय। कैसी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर दिया हुआ है 0.1 2 0 1 2 0 1 2 0 0 इस तरह डॉट 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 आगे बढ़ रहा है। देखिए ये दोहरा नहीं रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। फिक्स टाइप पे बढ़ रहा है, यानी कि 1 2 1 0 1 2 0 0 1 2। ये बताए थे एक बिना दोहराए जाने वाली संख्या, एक दोहराए जाने वाली संख्या। तो बिना दोहराए जाने वाली संख्या कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस पे रेकरिंग है, यानी कि ये इसका मतलब रेकरिंग का मतलब 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बार आते रहेगा, है ना। तो ये दोहरा रहा है, तो दोहरा रहा है, परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज खत्म होता है, आगे नेक्स्ट क्लास में।